हम दोनों वो सब काम कर रहे थे। फिर उसने बोला, हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। मैं अभी 10वीं बोर्ड का परीक्षा दिया हूँ और 11वीं में पढ़ रहा हूँ। मैं उतना भी सुंदर नहीं हूँ, मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मेरा शरीर बहुत ही टाइट और सुंदर है क्योंकि मैं रोज जिम जाता हूँ। मेरा कद लगभग 6 फीट 2 इंच है। मेरा शरीर ऊर्जावान लगता है। कोई भी लड़की मुझे एक बार देखती है तो देखते ही रह जाती है। मेरा अभी कॉलेज। ये कहानी मेरा और मेरी मौसी की है। दरअसल मेरी माँ सिर्फ 2 बहन थी, उसका कोई भाई नहीं था। और मेरी नानी तो मौसी होने के 2 साल बाद ही गुजर गई थी और नाना मेरी माँ के शादी के 2 साल बाद नहीं रहे। तो इस तरह मौसी घर में अकेली हो गई थी। तो मम्मी पापा ने उसे यहाँ अपना घर में ले आए और पढ़ाने लिखाने भी लगे। दरअसल मेरी मौसी का नाम सोनी है। वो बहुत खूबसूरत और जवान लगती है। उसके जैसा सुंदर लड़की मेरे मोहल्ले में नहीं है क्योंकि उसकी लंबाई, मोटाई और चेहरे का गोरापन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई परी आसमान से उतरी हो। वो अभी BA सेकंड ईयर में पढ़ रही है। उसकी उम्र 20 साल है। मौसी मुझे बहुत मानती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो मुझे रात में पढ़ाती भी है। मैं रात में पढ़ते वक्त मौसी को ही देखते रहता था। मैं तो कई बार उसके चदरे को भी टच किया था, लेकिन मौसी को इस बात का पता नहीं है। मुझे मौसी बहुत ही पसंद थी, लेकिन मेरी मौसी बहुत सीधी सादी थी। वो आज तक किसी भी लड़के को नजर उठाकर नहीं देखी थी। मेरी मौसी को बहुत लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन मौसी ने किसी को भाव नहीं दिया। तो अभी तक यही सब चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत अब चमकने वाली है। दरअसल हुआ यही कि मेरी माँ और पापा हम दोनों को बुलाएं और बोले कि कल हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हम लोग सभी एक साथ घूमने चलेंगे। तो मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पढ़ाई है, मुझे छुट्टी नहीं है, इसलिए मैं घूमने नहीं जाऊंगा। तो मौसी भी बोली कि मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा भी पढ़ाई है। जब मौसी ने इतना बोला तो मुझे अंदर ही अंदर इतना खुशी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मम्मी पापा बोले, अच्छा ठीक है, तुम दोनों घर में ही रहना, घर का देखभाल भी हो जाएगा, हम दोनों ही घूमने जाएंगे। फिर पापा बोले, दिनेश तुम 2 टिकट कटाकर ले आओ। तो मैं टिकट कटाने चला गया और मम्मी और मौसी दोनों पैकिंग करने लगी। मैं टिकट लेकर घर आया, पापा को मैंने टिकट दिया। फिर रात हो गया, हम लोगों ने खाना खाया और सो गया। फिर कल हुआ, मम्मी पापा घूमने के लिए निकल गए। अब मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर दीदी ने खाना बनाई, मैंने खाना खाया और पढ़ने चला गया। दीदी किचन की सफाई कर रही थी। फिर मैं पढ़कर 3 बजे घर आया। मैं जैसे ही घर के अंदर आया तो मुझे एक अजीब सी आवाजें सुनाई दे रहा था। तो मैं घबरा गया और मैं सोचने लगा कि लगता है मौसी को कुछ हुआ है। तो मैं जल्दी से अंदर गया और इधर उधर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये आवाजें बाथरूम से आ रही हैं। तो मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और उसकी लाइट बंद है। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। तो मैंने अपना लाइट जलाया और बाथरूम के अंदर जैसे ही देखा, मेरा होश उड़ गया। मैंने मौसी को इससे पहले इस तरह कभी नहीं देखा था। तो मौसी घबराकर और गुस्से में बोली, तुम कब आए? तो मैंने अनजान बनकर बोला, मौसी मैं तो अभी तुरंत आया, और मैं वहां से तुरंत भाग गया। फिर रात हो गई, मौसी खाना बनाने लगी। मौसी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। फिर खाना बना, मौसी ने मुझे खाना दिया, मैं खाने लगा। मौसी हमेशा मेरे साथ ही खाना खाती थी, लेकिन आज वो मुझे खाना देकर चली गई। मुझे खाना खाते वक्त भी वही नज़ारा बार बार याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मौसी को मैं कितना इंसान समझता था। मौसी को ऐसे मैं पहली बार देखा था और मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी हो रहा था। फिर मैं खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं बेड पर इधर से उधर कर रहा था। मुझे वो सब सोचकर बेचैनी हो रहा था और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। तो मैं बाथरूम गया और जल्दी जल्दी वो सब काम किया और अपने कमरे में सोने चला आया। थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज़ आ रहा था। तो मैंने बेड से उठा और देखा तो मौसी मुझे आवाज़ें लगा रही थी। तो मैंने भी आवाज़ लगाया। तो मौसी बोली, दिनेश तुम मेरे कमरे में आओ। तो मैं बोला, ठीक है, आ रहा हूँ। फिर मैं मौसी के कमरे में गया तो मौसी बोली, दिनेश तुम कभी क्रिकेट खेले हो? तो मैं बोला, नहीं, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था। तो फिर मौसी बोली, नहीं खेला तो खेलेगा? मैंने हाँ कर दिया। अब मौसी शुरू हो चुकी थी। मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। फिर हम दोनों ने 4 घंटे तक क्रिकेट खेला और मजे किया। अब हम दोनों रोज क्रिकेट खेलते हैं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन कराना है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।